दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की तो भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 49,310 नए कोरोना के मामले सामने आए। कोरोना से एक दिन में हुई 740 की मौत। आज की बड़ी खबरों में आप देखने वाले हैं, क्या भारत से युद्ध चाहता है चीन, 60 से 70 फाइटर जेट तैनात। भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है, कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसका परिणाम आप सभी को पता है। साथ ही चीन लगातार अपने फाइटर जेट तैनात कर रहा है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ इस राज्य ने दूसरे चरण में मजदूरों को ट्रांसफर किए पैसे आए 1,000 रुपए। जी हां, इस राज्य सरकार की इस योजना में मजदूरों के खाते में एक किश्त भेज दी गई है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। और अगली बड़ी खबर में, जल्द भारत में मिलेगी कोरोना की सबसे सस्ती दवा, एक टैबलेट की कीमत होगी इतने रुपए। कोरोना की सस्ती दवाई जल्द ही बाजार में आने वाली है। इसकी कीमत आम दवाइयों से भी कम होगी। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगली बड़ी खबर में, बदलने वाला है बाइक पर बैठने का तरीका, मोदी सरकार का नया आदेश। अगर आपके पास भी एक बाइक है तो ये खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। सरकार ने इसे लेकर नया नियम जारी कर दिया है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, अब गरीबों को मिलेगा आसानी से लोन, सरकार ने बताया तरीका, शुरू की ये खास सर्विस। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो अब आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। क्या भारत से युद्ध चाहता है चीन, 60 से 70 फाइटर जेट तैनात, जानिए पूरी खबर। भारत ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। भारत ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात में बदलाव की कोशिश मंजूर नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन तनाव घटाने के लिए गंभीरता से काम करे। इस बीच चीन LAC पर अपनी सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है। चीन ने तिब्बत में होतान एयरबेस पर फाइटर जेट की तैनाती बढ़ाई है। चीन का ये एयरबेस लेह से लगभग 390 किलोमीटर दूर है और होतान एयरबेस पर इस समय चीन के 60 से 70 फाइटर जेट तैनात हैं। इसमें चीन के J7 और J11 फाइटर जेट शामिल हैं। चीन की करतूत को देखकर ये समझना गलत नहीं होगा कि चीन युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। तो वहीं विदेश मंत्रालय ने ये साफ साफ कह दिया है कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए चीन सार्थक कोशिश करे। नियंत्रण रेखा पर बदलाव की कोशिश मंजूर नहीं है। चीन को ये याद रखना होगा कि ये नया भारत है जो हर धमकी और हर तैयारी का जवाब देना जानता है। भारत ने चीन से कह दिया है कि LAC में यथास्थिति बदलने की कोई भी कोशिश भारत को मंजूर नहीं है। भारत का सख्त संदेश है कि हम झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। और अगली बड़ी खबर में, जल्द भारत में मिलेगी कोरोना की सबसे सस्ती दवा, एक टैबलेट की कीमत होगी 59 रुपए। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में महामारी फैल चुकी है। इस बीमारी की अब सबसे सस्ती दवा भी बन चुकी है। इसे बाजार में लाने की अनुमति भी एक दवा कंपनी को मिल गई है। इस दवा को बाजार में लाने के लिए ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया से दवा कंपनी को अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि इस दवा की एक टैबलेट मात्र 59 रुपए में मिलेगी। इस दवा का नाम है फेविटॉन। इसे बनाया है ब्रिंटन फार्मास्यूटिकल्स ने। कंपनी का दावा है कि ये एंटीवायरल ड्रग है जो कोरोना वायरस से लड़ने में कोरोना मरीजों की मदद करेगी। इस दवा को फेविपिरावीर के नाम से भी बाजार में बेचा जाता है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं, इस राज्य ने दूसरे चरण में मजदूरों को ट्रांसफर किए पैसे, आए 1,000 रुपए। साथ ही अब जानिए, हाथ धोने की आदत से 50% कम होगा सामान्य संक्रमण का खतरा, अपनाइए ये तरीका। जैसा कि आपको पता होगा, कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए विशेषज्ञों ने बार बार हाथ धोने की सलाह दी है। लेकिन अब शोधकर्ताओं ने पाया है कि रोजमर्रा की स्वच्छता संबंधी आदतें जैसे कि हाथ धोना सामान्य संक्रमण के जोखिम को 50% तक कम कर देती है। अच्छी बात यह भी है कि इससे एंटीबायोटिक दवाओं की आवश्यकता भी 30% तक कम हो जाती है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के वैश्विक प्रयासों के दौरान हाथ धोने सहित हाइजीन प्रैक्टिसेस यानी साफ सफाई की आदतें लोगों की दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं और इसे आम संक्रमणों के प्रसार को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही अगली खबर में, गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में मिलेगा राशन, प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं और 1 किलो मिलेगा चना।
आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पीले, गुलाबी व ओपीएच कार्ड धारकों को फ्री राशन प्राप्त होगा और इसके एवज में डिपो धारक को किसी प्रकार की अदायगी नहीं करनी होगी। इस योजना के तहत लाभ पात्रों को 5 किलो प्रति यूनिट की दर से गेहूं और 1 किलो चना प्रति राशन कार्ड फ्री मिलेगा। ये राशन डिपुओं पर मिलने वाले राशन से अतिरिक्त होगा। सस्ती दर का राशन हासिल करने वाले लाभ पात्रों को पूर्व की भांति सस्ती दर के राशन के लिए अदायगी करनी होगी। एनएफएसए स्कीम के तहत पीले, गुलाबी राशन कार्ड धारकों को सस्ती दर के गेहूं व तेल के लिए निर्धारित रकम चुकानी होगी। इस स्कीम के तहत गुलाबी राशन कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं 2 रुपए की दर पर मिलेगा, जबकि पीले व ओपीएच परिवारों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं 2 रुपए के भाव से ही मिलेगा। साथ ही अगली खबर में सीएम योगी ने दूसरे चरण में मजदूरों को ट्रांसफर किए 90 करोड़ 88 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में 9,08,855 श्रमिकों और कामगारों को 90 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है। सीएम योगी ने इसके अलावा आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दैवीय आपदाओं से बचाव, जागरूकता व पारदर्शी राहत वितरण प्रणाली संबंधी 4 नई पहल का शुभारंभ किया। साथ ही 9 लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता हस्तांतरित की। इसी तरह मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था। पहले चरण में 10 लाख से अधिक श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री दूसरे चरण में चिन्हित व पहले चरण में जिन श्रमिकों के खाते में ट्रांजैक्शन फेल हो गया था, उनके खाते में अब 1,000 रुपए भेजे गए हैं। साथ ही दोस्तों, बार बार आ रहे भूकंप, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की धरती कांपी। भूकंप का सिलसिला लगातार जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में आ रहे भूकंप लोगों को दहशत में डाल रहे हैं। देश में 2 दिन पहले तक पूर्वोत्तर भूकंप से लगातार कांपा था। साथ ही अंडमान में भी झटके महसूस किए गए थे। अब गुरुवार, शुक्रवार की दरमियानी रात और शुक्रवार की सुबह एक बार फिर देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप आए हैं। इनमें पालघर, जम्मू कश्मीर के साथ उत्तर प्रदेश के बागपत और अलीगढ़ में भी भूकंप आए हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के पालघर में रात 12:26 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इन झटकों की तीव्रता 3.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र पालघर से 5 किलोमीटर की गहराई में था। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, अब गरीबों को मिलेगा आसानी से लोन, सरकार ने बताया तरीका, शुरू की ये खास सर्विस। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गरीबों को आसानी से लोन दिलाने की पहल शुरू करने का प्लान तैयार किया है। सामाजिक संस्थान के जरिए गरीबों को छोटी राशि के कर्ज आसानी से उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। आपको बता दें, डिजिटल तरीके से वेब पोर्टल की शुरुआत के मौके पर अपने संबोधन में गडकरी ने कहा कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन पर काफी दबाव है। गडकरी ने कहा कि वेब प्लेटफॉर्म के साथ एक पारदर्शी, समयबद्ध और परिणाम उन्मुख कंप्यूटरीकृत प्रणाली की जरूरत है, जहां हम एक सूक्ष्म वित्त संस्थान शुरू कर सकते हैं और जो गरीब लोगों को आसानी से ऋण दे सके। साथ ही अगली खबर में, बदलने वाला है बाइक पर बैठने का तरीका, मोदी सरकार का नया आदेश। बीते कुछ समय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सेफ्टी को ध्यान में रखकर कई नियम बदल दिए हैं। वहीं कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। मंत्रालय की नई गाइडलाइन बाइक की सवारी करने वाले लोगों के लिए है। दरअसल मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी। इसके साथ ही बाइक के पीछे बैठने वालों के लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा, ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझें। अगली बड़ी खबर में जानिए कैसे कोरोना वायरस बदल देता है अपना आकार और क्या होगा इसका असर। आपको बता दें, कोरोना वायरस की वैक्सीन और इलाज के लिए शोध कई चरणों में आगे बढ़ रहा है। वहीं SARS-CoV-2 नाम का ये वायरस कई बार म्यूटेट हो चुका है और इस बदलाव ने शोधकर्ताओं को परेशान भी किया है। हाल ही में शोधकर्ताओं को SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के बारे में नई बात का पता चला है। उन्हें पता लगा है कि स्पाइक प्रोटीन इंसान की कोशिकाओं से जुड़ने के बाद अपना रूप बदल लेता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस जानकारी से उन्हें वैक्सीन विकसित करने में मदद मिल सकती है। डॉक्टर चैन का कहना है कि नए आकार में आने से उसे टूटने से बचने में मदद मिल सकती है। अध्ययनों ने बताया कि वायरस बहुत सी सतहों पर लंबे समय के लिए खत्म हुए बिना रह सकता है और ये कठोर आकार इसकी वजह बता सकता है। साथ ही राशन कार्ड बनवाने के लिए ये होना अनिवार्य, जाने क्या है ये।
जैसा कि आपको पता होगा, राशन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्ड के जरिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सब्सिडी पर अनाज मुहैया करवाया जाता है। ये कार्ड एक निश्चित आय वर्ग के लिए ही होता है, जिसकी सीमा अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। आमतौर पर 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं: गरीबी रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे और अंत्योदय परिवारों के लिए। राशन कार्ड का इस्तेमाल कई जगहों पर आईडी प्रूफ के तौर पर भी होता है। राशन कार्ड को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं। इनमें से एक सवाल ये भी है कि इस कार्ड को बनवाने के लिए पात्रता व शर्तें क्या क्या हैं? कौन राशन कार्ड बनवा सकता है और कौन नहीं? नियमों के मुताबिक राशन कार्ड बनवाने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कार्ड बना रहे शख्स की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उम्र 18 साल से कम है तो इनका नाम माता पिता के कार्ड में शामिल किया जाएगा। व्यक्ति के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। एक परिवार में परिवार के मुखिया के नाम पर राशन कार्ड होता है। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारत में अब धीरे धीरे चीनी कंपनियों के पैरों तले खिसक रही जमीन, बोरिया बिस्तर बांधने की नौबत। पिछले कुछ महीनों से भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि इस बार दोनों सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हो चुका है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। दोनों देशों में तनाव इस स्तर तक जा पहुंचा है कि भारत ने चीन के 59 ऐप बैन कर दिए हैं। वहीं चीनी निवेश पर अतिरिक्त नियंत्रण भी लगाया है। इसी बीच अब भारत सरकार ने एक और सख्त फैसला लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में चीनी कंपनियों को बोली में शामिल होने पर रोक लगा दी है। यानी सरकारी खरीद में डील तो दूर की बात है, चीनी कंपनियां बोली भी नहीं लगा सकेंगी। सरकार की पाबंदी के बाद अब चीनी कंपनियां किसी टेंडर के लिए बोली तो नहीं लगा पाएंगी। साथ ही अब वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी काम नहीं कर सकेंगी। साथ ही अगर चीन की कंपनियां ये सोचें कि बड़े ठेकेदार के काम को पेटी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए किया जाए तो अब वो भी मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।